नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कृष्ण कुमार लॉ फैक्ट्री चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूं जो आप सबको ध्यान में होनी बहुत आवश्यक है। जब भी आप किसी घटना, मारपीट या विवाद या किसी भी मामले की पुलिस थाने में जब एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो एफआईआर में क्या क्या बातें हैं जो लिखी जानी आवश्यक है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। यदि आपने इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखा तो आप अपना मामला जीत पाओगे, अन्यथा हो सकता है कि आप इस एफआईआर की वजह से आप अपना मामला हार जाओ। तो वीडियो अंत तक देखें, ये जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सबके काम में आएगी। जब भी आप किसी मामले की एफआईआर लिखवाने जाते हो थाने में तो सबसे पहले जो घटना हुई है उस घटना के पीछे कारण क्या था। यदि आपके साथ कोई मारपीट हुई है तो मारपीट की वजह क्या है, वो वजह लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाद में न्यायालय में काम में आता है एज ए एविडेंस की घटना के पीछे ये रीज़न था। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो वैलिड रीज़न लिखें। और सबसे बात, कितने व्यक्ति थे, कितने व्यक्तियों ने आपके साथ मारपीट के, अभियुक्तों की संख्या लिखनी अनिवार्य है। अभियुक्तों की संख्या, अभियुक्त कितने थे, किस वाहन से आए थे यदि वाहन से आई है, और घटना का समय और स्थान, घटना कौन से समय पर हुई है। ध्यान रखने योग्य बात है, कभी भी एफआईआर में एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखना है कि 5 बजे की घटना है या 6 बजे की। आपको हमेशा एफआईआर में लिखना है लगभग 5 बजे की, लगभग 5:15 बजे की या करीबन 5 बजे हो सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखना है। फिर कितने अभियुक्तों की संख्या थी और स्थान, स्थान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लो घटना घर के बाहर हुई है या अंदर हुई है और आप वो तथ्य अंकित नहीं करते हैं तो आप ऐसी धाराओं जो जुड़ सकती थी उनसे वंचित हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर घटना घर के अंदर या ऑफिस के अंदर या जहां हुई है वो स्थान लिखना है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी मामला 354 का होता है तो जो एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, किसी महिला के साथ भी अभद्रता हुई है तो एफआईआर कराने जाते वक्त बदनामी की डर से लोग 354 का मामला ऐड नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत आवश्यक है। यदि आप गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अभियुक्त की तुरंत गिरफ्तारी हो तो आपको धारा 354 में मामला दर्ज करवाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि इस महिला के साथ है वो अभद्रता की गई, इसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। अब है जो मारपीट हुई है वो उसका साधन क्या था, अभियुक्तों के पास क्या क्या हथियार थे, उनके पास क्या था, लाठी थी, डंडा था, सरिया था, पिस्तौल थी, थापा मुक्कों से मारपीट की है, मारपीट करने का जरिया क्या था, और अगर जिस हथियार से आपके साथ मारपीट हुई है क्या वो कैसा था, धारदार था, उसके बारे में लिखना जरूरी है। और उस हथियार से आपके शरीर पे कहाँ कहाँ चोटें आई है, चोटों का वर्णन करना है कि मेरे कंधे पर चोट आई है, सिर में है तो सिर में किस प्रकार की चोट है, गंभीर है, टाँके हैं तो कितने हैं वो लिखना है। और आपको इंजरी रिपोर्ट भी शामिल करनी है। और पुलिस वालों को ये कहना है कि आपका मेडिकल करवाए ताकि वो एफआईआर के वक्त ही मेडिकल किया हुआ एफआईआर के साथ अटैच हो जाता है और जो न्यायालय में आपके लिए सबूत होगा। फिर दूसरी बात, आपको ये कभी नहीं लिखना है कि अभियुक्त है वो शराब का सेवन किए हुए थे। कई बार अपन लिख देते हैं, अपन सोचते हैं कि ये मामला हमारे फेवर में होगा, लेकिन नहीं। न्यायालय में क्या होता है कि शराब पिए हुए व्यक्ति को उसको कभी कभी फायदा मिल जाता है और हो सकता है इस बात की वजह से आप है वो अपना केस हार जाओ। तो आपको शराब का सेवन किया हुआ है या नहीं है ये बात आपको अवॉइड करनी है, लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि अपन झूठे तथ्य साथ में ऐड कर देते हैं। झूठे तथ्य आपको कभी भी ऐड नहीं करने हैं। ऐसी बातें जो कभी साबित आप कर ही नहीं पाओ, इन बातों की वजह से हो सकता है आप अपना केस हार जाओ। अभियुक्त 3 है तो 3 ही लिखें। ऐसे अभियुक्त को साथ में ऐड नहीं करना है जो वाकई में आपके साथ घटना के वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि वो हो सकता है कि अपनी उपस्थिति बाद में न्यायालय में साबित कर दे कि मैं घटना के वक्त वहाँ नहीं था। तो इसलिए किसी ऐसे अभियुक्त का नाम नहीं लिखना है। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट एफआईआर की, ये गवाह, विटनेस, आपके साथ घटना जो हुई तो घटना को किसने देखा या आपके साथ मारपीट करने के बाद अगर आपको किसी ने बचाया है, आपका किसी ने बचाव किया है तो बचाव करने वाला व्यक्ति का नाम आपको उस एफआईआर में लिखना अनिवार्य है। लेकिन उस जिस गवाह का आप नाम लिख रहे हो उस गवाह से आपको पूछना चाहिए कि क्या वो आपके विरुद्ध, आपके पक्ष में गवाही देगा। कई बार क्या होता है, आप बिना कहे, उसके बिना जानकारी में लाए हुए उसका नाम लिख देते हैं कि उस व्यक्ति ने इस घटना को देखा और फिर मामले में जब न्यायालय में जब मामला जाता है तो वो पक्षद्रोही हो जाता है, वो गवाह आपके विरुद्ध हो जाता है और आप मामला हार जाते हो। तो आज मैंने जो आपको ये बातें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी किसी मामले की एफआईआर दर्ज करवाने पुलिस थाने में जाओ तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि आप अपने मामले में हार जाओगे और केस हार जाओगे और अभियुक्त है वो बरी हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो ले आएँ आपको इस बात की जानकारी हो। धन्यवाद।